फौरन बोनस की वजारत नहीं मिलेगा। और हुकूमत को गिरा रहे हैं मुल्क के सबसे बड़े डाकू, तो सारी कौम पे अल्लाह फर्ज कर देता है कि आप बुराई के खिलाफ खड़े हों, बदी के खिलाफ जहाद लड़े और अच्छाई के साथ खड़े हों और उन लोगों के साथ खड़े हों जो आप समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर इस चोरी और डकैती और डाकुओं और मुजरमों के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं, सारी कौम पे फर्ज है कि वो हमारे साथ खड़े और इस्लामाबाद सब निकलें। और 27 तारीख को मैं अपनी सारी कौम को देखना चाहता हूं, यानी कि कल जल्दी आना, क्योंकि ये पाकिस्तान में एक ऐसा फैसला कुन दिन होगा, ये एक ऐसा दिन होगा कि मैं आज आप सबके सामने पेशन गोई कर रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अवाम का समुंदर निकलेगा राय हक के ऊपर खड़े होने के लिए और इन मुजरिमों को यह बताने के लिए शिरकत की। क्या मिला पाकिस्तान को? हमें बुरा भला कहा गया, हमें कहा तुम दोगले हो। अफगानिस्तान में जब जंग नहीं जीती गई, पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। मैं ये कभी नहीं कहता कि हम किसी से अपने ताल्लुकात खराब करें, मैं कभी नहीं कहता कि हम अमेरिका या यूरोपियन यूनियन से अपने ताल्लुकात खराब करें, बल्कि अच्छे करने चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ, मैं ये कहता हूं कि ताल्लुकात अच्छे करने में और उनके जूते पॉलिश करने में बड़ा फर्क है। छुप के पिछले दौर में नरेंद्र मोदी से मिल रहा था, बरकत दत्त अपनी किताब में लिखती है कि नेपाल में जनाब नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ छुप छुप के मिल रहे थे, जैसे कि कोई रोमांस चल रहा है इनके बीच में। और वहां वो लिखती है अपनी किताब में कि छुप के क्यों मिल रहे थे, क्योंकि नवाज शरीफ को अपनी फौज से डर लग रहा था। तो कमालिया और मेरे पाकिस्तान के लोग जो आप देख रहे हो, ये जो डॉन लीग्स थी वो क्या थी? हिंदुस्तान को पैगाम पहुंचा रहे जी कि मैं तो दोस्ती करना चाहता हूं, फौज नहीं मानती। उधर से जरदारी, उसने क्या किया? मेमो गेट क्या था? हुसैन हक्कानी उसका एम्बेसडर अमेरिकनों को कहता है कि जनाब आसिफ जरदारी को पाकिस्तानी फौज से बचा लो। ये हैं वो लोग जो अपने पैसे के गुलाम हैं। इन्होंने मिलकर फैसला किया कि एक ही तरीका है, इमरान खान की हुकूमत गिराओ, इक्तदार में आओ और सबसे पहला काम ये क्या करेंगे? क्या बैठे हैं, क्या काम करेंगे? नैब को खत्म करेंगे, अपने करप्शन केस खत्म करेंगे। पहले उन्होंने पूरी कोशिश की कि इमरान खान इनको एनआरओ दे देगा, मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दे दिया। जितनी इन्होंने पहले जितनी करप्शन की थी वो सब माफ हो गई। इन्होंने फिर से आए 10 साल दोनों हाथों से मुल्क को लूटा। केस इनके तब बने और जोर इमरान खान पे लगा रहे हैं कि अगर आपने हमें करप्शन केस माफ ना किए तो हम आपकी हुकूमत ही चलने देंगे। केस मुल्क के वो सबसे बड़े चोर जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं, जिनके ऊपर नैब में केसेस हैं, जिनमें से एक का नाम ले तो लोग डीजल डीजल क्यों शोर मचाते हैं? लोग इसलिए शोर मचाते हैं कि सियासत करते हो इस्लाम के नाम पे,
और अपना जमीर बेचते हो डीजल के परमिट के ऊपर। दूसरी तरफ इस मुल्क की बड़ी बीमारी जरदारी, अरबों रुपए के इसके ऊपर नैब में केसेस हैं। और कौन से केसेस हैं? फेक अकाउंट्स के, जाली अकाउंट्स, इन्होंने चोरी का पैसा जाली अकाउंट्स में डाल के बाहर भेजा। अरबों रुपए के केसेस पड़े हुए नैब में। और तीसरा, चेरी ब्लॉसम्स। आपको पता है चेरी ब्लॉसम ज्यादा, जूता ज्यादा चमकता है उससे। तो चेरी ब्लॉसम शरीफ एक कौम अच्छे की और बुरे की तमीज नहीं करती, वो कौम मर जाती है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि मौलाना साहब एक कौम कैसे मरती है? तो मौलाना रूमी ने कहा कि दो दरख्तों की मिसाल दी, एक बहुत खूबसूरत दरख्त खुशबूदार और एक बड़ा बदसूरत दरख्त। कहता इन दोनों दरख्तों के अंदर जब एक कौम फर्क करना खत्म हो जाता है, यानी कि अच्छे और बुरे की कौम तमीज खत्म करती है, मर जाती है। जो वो माशरा मैंने अंदर से देखा है, नौजवानों, जो माशरा मैंने देखा है, अल्लाह का हुक्म है कुरान में, बार बार अल्लाह ने हुक्म दिया कुरान में अमर बिल मारूफ, शुक्रिया अदा करने के लिए। किसका शुक्रिया अदा करने के लिए? सबसे पहले आसिफ जरदारी, आपका शुक्रिया। उसके बाद जिसकी कीमत नीचे आ गई है डीजल, उसका शुक्रिया। लेकिन सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो पाकिस्तान का जूते पॉलिश करने वाला एक्सपर्ट, जूता देखता है तो पॉलिश शुरू कर देता है, वो है मकसूद चपड़ासी वाला शहबाज शरीफ। मैं इन तीन का आज इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने, इनकी शक्लें देख के लोगों को इतना खौफ आया कि ये फिर से वापस ना आ जाएं, कि अल्लाह ने सारों के दिल मेरी तरफ मोड़ दिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।